हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, फिट और फाइन होंगे। तो बच्चों, कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th मैथमेटिक्स का एक आसान सा चैप्टर जो कि होने वाला है चैप्टर नंबर 5 एपी मतलब समांतर श्रेणी। बच्चों, इस क्लास में हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट किया था, एग्जाम्पल्स ऑलमोस्ट सारा खत्म हो चुका था और 5.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम लोगों ने बहुत अच्छे से देख लिया था। इस क्वेश्चन को हम लोगों ने बहुत अच्छे से सॉल्व किया है। उम्मीद है आप लोगों ने बनाया होगा और एक्सरसाइज को भी आप लोगों ने ट्राई किया होगा। आइए, अब जो भी क्वेश्चन आपको डाउट होगा उसे आप इन सभी सवालों की मदद से जो आज हम लोग सीखने जा रहे हैं इसके मदद से आज आप लोग सारे क्वेश्चंस को क्लियर कर लेना। यदि आने वाले कुछ भी क्वेश्चंस आपको डाउटफुल लगे या तो आपको लगे कि हमसे नहीं बन रहा था, तो उन सभी को आप यहाँ पे हिंट के बेसिस पे सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। तो सबसे पहले क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से पढ़ना है और देखना है कि हमारा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। बच्चों, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। अब ये क्या है क्वेश्चन, एक एपी आपको दे रखा है और एपी का आपको 30वां पद निकालने के लिए कहा है। अब देखो, एपी का 30वां पद कैसे निकाल सकते हैं। हम लोगों ने बहुत ही आराम से क्वेश्चंस को सीखा है बनाने के लिए। अब आइए आज का कॉन्सेप्ट समझते हैं। सबसे पहले आपको क्या है, एक एपी दे रखा है और एक एपी में आपको दे रखा है 10 दिया है, फिर 7 दिया है और 4। ऐसे बढ़ते 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 आपको कह रहा है कि ये जो 30वां पद है वो क्या होगा। अब एन और ए एन के बीच का डिफरेंस मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया। देखो, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ सीट, मतलब ये 30वां पद पूछा है, मतलब 30 नंबर सीट है और उस पर कौन सी संख्या होगा ये आपको पूछा है। मतलब 30वें नंबर सीट पे कौन होगा, मतलब आपको पूछा है एक्चुअली में ए 30 पूछा है क्योंकि सीट नंबर 30 है ना। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन है। अब देखो हम कैसे बनाते हैं इसे। तो सॉल्यूशन करने के लिए हम क्या करेंगे, लिखना है दिया है ना। एपी से हम क्या कर सकते हैं, यहां से निकाल सकते हैं क्या, ए1 कितना है 10 है और ए2 क्या है बच्चों, तो यहां पर आ जाएगा ये आपका 7। इसलिए d का वैल्यू क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1 दैट इज 7 माइनस 10 और 7 माइनस 10 का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस का 3। अब यदि माइनस का 3 आपका d निकल चुका है तो अब आपको निकालना है a30 मतलब a30 निकालना है क्योंकि 30वां पद पूछा है। तो यहां से हमको लिख लेना है 30वां पद, 30वां पद और 30वां पद का मतलब होता है a30 जिसका फॉर्मूला होता है बच्चों a प्लस 29d। अब a का मान क्या है हमारा, a का मान है 10 और प्लस 29 इंटू डी का वैल्यू आपको लिख लेना है माइनस का 3। ठीक है ना। अब कैसे होगा, तो 10 और प्लस माइनस माइनस 29 तिया 87 है ना, 29 तिया 87 हो जाएगा और यदि इसको हम कैलकुलेट करें तो माइनस का 77 आपका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इस क्वेश्चन का जो आंसर हम लोगों ने निकाला है इसका मतलब ये हुआ कि 30वें नंबर पे जो वैल्यू आएगा ये कितना आएगा बच्चों, तो माइनस 77। अब देखो ये लगातार कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो कभी ना कभी ये वैल्यू नेगेटिव में जाएगा और 30वें नंबर पे हमारा जो मान है ये कितना हो जाएगा, माइनस 77। तो हम लोग कहां जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी की तरफ जाएंगे, है ना। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। बस इस तरह से आपको बनाना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। एपी आपको दे रखा है और कहता है इस बार 11वां पद, वैसे ही बना लेना है। तो एपी हमारा कितना है, देखो माइनस का 3 है, फिर माइनस का 1/2 है और फिर 2 है। इस तरह से आगे बढ़ते बढ़ते आपको 11वां पद बोला है, मतलब 11 नंबर सीट है और उस पर क्या होगा ये आपको पूछा है, मतलब A11 पूछा है बच्चों। देखो, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिख लेते हैं, सबसे पहले लिख लेते हैं दिया है, क्या दिया है, A1 हमारा है माइनस का 3 है ना और A2 है हमारा माइनस का 1/2। इसलिए D का वैल्यू होता है A2 माइनस A1। A2 क्या है हमारा माइनस 1/2 और माइनस 1 जो है A1 ये हमारा माइनस का 3 है, मतलब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और इस तरीके से हमारा ये निकलेगा। यहां से आप क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। तो एलसीएम हमारा आ जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा -1 और यहाँ हो जाएगा 6। ठीक है, इसका कैलकुलेशन आ जाएगा आपका 5/2। तो बच्चों ये आ गया आपका डी का वैल्यू, मतलब सारा अंतर हम लोगों ने निकाला। अब आपको कह रहा है 11वां पद निकालो, तो हम कैसे लिखेंगे 11वां पद, इसका मतलब आपको पूछा है A11, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, तो A प्लस इससे एक कम मतलब 10D हो जाएगा। अब A का मान वही होगा जो आपका A होता है, मतलब माइनस का 3 और प्लस 10 इंटू डी का वैल्यू कितना होगा, तो डी का वैल्यू देख लीजिए ये हो जाएगा आपका 5/2। तो 5/2 लिख लेंगे और 2 से काटेंगे 5 बार में। तो बच्चों आंसर क्या आएगा, -3 और +5 बचे 25 और इसका कैलकुलेशन करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 22। मतलब क्या समझ में आया कि ये लगातार इसी तरीके से बढ़ता जाए। एक्चुअली बढ़ नहीं रहा ये, सॉरी ये बढ़ रहा है एक्चुअली, हाँ ये वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। अब ये बढ़ते बढ़ते जब तक ये 11वें नंबर पद पे जाएगा तो 11वें पद पे एक्चुअली में हमारा यहाँ पे वैल्यू क्या बन जाएगा बच्चों, तो ये 22 बन जाएगा।
ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी की तरफ हम लोग चलेंगे। ठीक है ना, तो उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो एकदम बढ़िया से देखते रहना है, और ये सारे क्वेश्चंस को यदि आप अच्छे से देख लिए तो फिर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं रह जाएगा, और आप एग्जाम में आने वाले हर एक क्वेश्चन से टैकल कर पाएंगे, है ना। इसीलिए सबसे पहले हर टाइप के क्वेश्चन से आप भिड़ना सीखिए। तो चलो भिड़ जाते हैं, और हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों के पद पे क्या होगा, ये आपको बता लेना है। बच्चों देखो, ये सारे क्वेश्चंस में एक कॉमन चीज को आपको ध्यान रखना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हर जगह पे सारे क्वेश्चंस में एन ही फॉर्मूला लगता था, उसी तरह से यहाँ पे आपको सोचना है। देखिए आपके पास कहीं ना कहीं 2 वैल्यू जरूर दिया होगा हर सारे क्वेश्चंस में, और कम से कम 2 वैल्यू यदि आपके पास हैं तो आप बहुत आराम से क्वेश्चंस को बना सकते हैं। देखिए कैसे, हमारे पास पहले क्वेश्चन में कुछ कुछ दे रखा है। क्या क्या दे रखा है, देखो ये एपी के पद है, मतलब ये A1 होगा, ये A2 होगा, और ये आपका A3 होगा। तो आपको दिया क्या क्या है, A1 का मान दे रखा है आपको 2, ठीक है ना, और A3 दे रखा है बच्चों। तो A3 का मान कितना दे रखा है आपका 26 दे रखा है। ठीक है, समझ में आ रहा है। A1 दे रखा है और A3 दे रखा है। अब सोचो यहां से हमको यदि A2 निकालना होगा तो A2 का फॉर्मूला अपने आप में होता है A प्लस एक D। तो क्या यहाँ पे हमारे पास D का वैल्यू है, बिल्कुल नहीं। तो D का वैल्यू नहीं है तो हम कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले एक बात ध्यान, यदि आपके पास 2 वैल्यू होंगे तो आप क्या करना, इन दोनों को आपस में माइनस कर देना, है ना, इन दोनों को आप घटा देना। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखना है। जो बड़ा वैल्यू है उसमें से छोटे को घटा दो, मतलब A3 माइनस A1 करेंगे तो उसका जो मान है बच्चों वो भी आपस में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब क्या होता है, जब यहां से यहां हम माइनस करते हैं तो इसका एक शॉर्टकट तरीका होता है, बाकी इसका लॉन्ग फॉर्म मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है, एक बार और देख लेते हैं। देखो यदि हम इसे शॉर्टकट तरीका देखें तो यहाँ पे होता है 3 माइनस 1, क्या होता है 3 माइनस 1, और बाहर में हम लिख देते हैं D। ये होता है शॉर्टकट तरीका। इसके बराबर में हम क्या लिख सकते हैं, तो 24 लिख सकते हैं। लेकिन अब ये कैसे आया, ये सोचना हो तो आप ऐसे बना सकते हैं। A3 को हम लिख सकते हैं A प्लस 2D, और माइनस A को तो हम A ही लिखते हैं। तो बच्चों ये से ये कटेगा, ये से ये कट जाएगा, तो एक्चुअली में यदि हम देखें तो ये एक्चुअली में 2D आ रहा है, और ये 2D ही तो हमारा पहले भी आ रहा था, है ना। तो आप डायरेक्ट कर सकते हो कि इतना माइनस इतना जो मान है इसको D के साथ गुना कर दो, तो ये आपका ये वाला पोर्शन आप स्किप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा ये डायरेक्ट बन गया क्वेश्चन। अब यदि यहाँ से हम देखें तो ये हो जाएगा आपका 2D, और 2D इक्वल टू हो जाएगा 24, और 2 से काट दोगे तो ये आ जाएगा 12। इसका मतलब D का मान कितना निकल गया बच्चों, 12 निकल गया। ठीक है ना। अब आपके सामने क्या है, A है और A3 है, आपको A2 पूछा है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं, इसलिए A2 का मान कितना हो जाएगा, तो A प्लस D हो जाएगा। और A हमारा कितना है, A हमारा है 2, और D कितना निकाले, तो D हम लोगों ने निकाला 12। तो इस तरह से क्या आ जाएगा, 12 और 2 14। तो कितना आसानी से हम लोगों ने बना लिया कि 2 के बाद 14 और 14 के बाद 26, मतलब 12 का बढ़ोतरी हुआ, और यहाँ पर भी 12 बढ़ा, इसलिए हमारा D कितना आ रहा था, 12 आ रहा था। नहीं समझ में आया, अंतर इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। तो बॉक्स वाले सारे क्वेश्चंस एक टाइप के हैं। आइए अब जल्दीबाजी बनाते हैं। एक क्वेश्चन आपने सीखा है, देखो अब दूसरा क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, यदि हम इसे A1 माने, ये आपका A2 हो जाएगा, ये आपका A3 हो जाएगा, ये आपका A4 हो जाएगा। तो बच्चों दिया क्या क्या है समझो। सबसे पहले लिखते हैं दिया है, दिया क्या क्या है, A2 का मान आपको दे रखा है 13, और A4 का मान आपको दे रखा है 3। ठीक है, इस तरीके से जब भी आपके सामने 2 वैल्यूज आ जाए तो हमेशा बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देना, इधर बड़ा इधर नहीं, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लिख सकते हैं ऐसा, A4 माइनस A2, A4 माइनस A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो बच्चों ये हो जाएगा, A4 का वैल्यू पहले लिखेंगे तो 3 माइनस 13 हो जाएगा। अभी अभी मैंने इसका शॉर्टकट तरीका आपको समझाया कि 4 में से 2 माइनस कर देंगे और बाहर में लिख देंगे D, और यहाँ बच्चों क्या हो जाएगा, 3 में से 13 जाएगा तो एक्चुअली में माइनस का 10 आ जाएगा ये। ठीक है ना। तो यहाँ पे 4 में से 2 गया तो बचेगा 2D इज इक्वल टू माइनस का 10। यदि हम 2 से काट दें तो ये 5 बार में जाता है, और D का मान आपका आ जाता है माइनस का 5। अब बच्चों सार व अंतर आपको पता है कि -5 आया, इसका मतलब हर बार ये 5 माइनस 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 होता चला जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको निकालना क्या है, इसलिए सबसे पहले तो आपको A1 निकालना है। अब A1 कैसे निकाले, सर A1 ही नहीं है हमारे पास, तो A1 किसकी मदद से निकालेंगे, इसकी मदद से। देखना है, अब हम लोग A1 जो है वो इसकी मदद से निकाल लेते हैं। कैसे, देखो यहाँ A2 बराबर हमको पता है कि पहले से 13 जो है सो आपको दिया हुआ है, पहले से क्वेश्चन में आपको दिया है। ठीक है, अब A2 को हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको A प्लस D लिख सकते हैं, जो कि 13 होगा, है ना। और A हमको निकालना है, और D का वैल्यू मैंने पता कर लिया कि ये -5 होने वाला है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से A का मान क्या हो जाएगा 13, और ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में 5 हो जाएगा। इसका मतलब जो A है आपका, A जो है ये आपका आ रहा है 18। अब बच्चों आपके सामने पहला पद भी आ गया, जो कि क्या है हमारा 18, मतलब ये है हमारा 18,
ये आ गया आपको 18, ठीक है ना। तो ये यदि हमारे पास वैल्यू बन गया 18, तो 18 से दूसरा बन गया 13, मतलब ये घट रहा है लगातार, इसीलिए जो हमारा डी है वो हमेशा नेगेटिव में आया। बात समझ में आ गया ना। अब हमारे पास पहला क्वेश्चन का तो जवाब मिल गया कि A1 क्या होगा। एक और निकालना है A3, लिखेंगे और A3 बराबर क्या होगा, तो A3 बराबर होता है A प्लस 2D, ठीक है। अब A हम लोगों ने पहले ही निकाला है 18, और 2 इंटू D का मान क्या हो सकता है, तो D का वैल्यू है -5, तो यहाँ लिख देंगे -5। अब क्या होगा बच्चों, तो 18 प्लस माइनस माइनस और 5 दूना 10, मतलब 18 में से 10 जाएगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने पता किया, तो ये जो आपका आ रहा था ये आ रहा है 8, क्या आ रहा है, ये आपका आ गया 8, मतलब पहले 18 से 13 हुआ, 13 से 8 हुआ, 8 से फिर 3 हो गया, मतलब 5 का कमी हमें देखने को मिलता है, जो कि यही हमको पता चल चुका था, ठीक है ना। इस तरीके से कितनी आसानी से हम लोगों ने बॉक्स वाले क्वेश्चंस को बना लिया है। अब देखते हैं 2 और क्वेश्चन आपके सामने है, कुछ आप खुद भी ट्राई करें, हालांकि मैं सारा बता रहा हूं आपको, लेकिन आपको खुद से बनाना आना चाहिए, क्योंकि उसके बगैर तो कुछ भी अच्छा नहीं होगा बच्चों। तो ये A1 है आपके सामने, और ये A2 हो जाएगा, ये A3 हो जाएगा, और ये A4 हो जाएगा। अब थोड़ा सा हम लोग फास्ट करते हैं, स्पीड फास्ट करते हैं, देखिए कैसे। सबसे पहले दिया क्या क्या बताओ, जल्दी से बताना है, एकदम फास्ट समझना है। देखिए A1 आपका है 5, और A4 आपका कितना हो गया, तो 9 दूना 18 और 1 19 बट्टे, यहाँ लिख देते हैं हम लोग 19/2, ठीक है, ये आपका आ रखा है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, बड़े में से छोटे वाले को घटाते हैं, मतलब A4 माइनस A1 बराबर क्या हो जाएगा, तो 19/2 में से घटाना होगा हमको 5, ठीक है बच्चों। तो क्या बनेगा, यहाँ हम लिख सकते हैं 4 माइनस 1, और बाहर में D आ जाएगा, और यहाँ 5 दूना 10, मतलब 19 में से 10 जाएगा तो 9/2 आपका इसका कैलकुलेशन बन जाता है, ठीक है। अब क्या होगा, 4 में से 1 गया तो 3D, 3D इक्वल टू 9/2, और 3 से काटा जाए तो 3 दिया 9, मतलब D का जो मान है बच्चों, ये आ गया आपका 3/2, कितना आ गया, तो ये हम लिख सकते हैं 3/2। अब हमारे सामने D आ चुका है, अब क्या निकालना है, A2, इसलिए हम लोग क्या लिख देंगे, A2, और A2 का फॉर्मूला होता है A प्लस D। अब A हमारा कितना है, तो A हमारा है पहले से ही पता है, ये है 5, और प्लस D हमारा आ रहा है 3/2, एलसीएम ले ले, 5 दूना 10 और 3, तो ये हो जाएगा आपका 13/2। तो आपका एक आंसर आ गया यहाँ पे कि ये 13/2। इसे यदि आप पूर्णांक में लिखना चाहो, क्योंकि ये पूर्णांक में, तो आप लिख सकते हैं, यदि डिवाइड कर दे तो 2 छक 12 और 1/2, 6.5 बन जाता है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन बन गया। और इसी में एक और क्वेश्चन आपको पूछ रखा है कि बताइए A3 भी क्या होगा, तो A3 का वैल्यू होगा A प्लस 2D, और A का वैल्यू क्या है बच्चों, तो ये है आपका 5, तो जाएगा 5 प्लस 2 इंटू D का मतलब 3/2 है ना, तो 3/2 ऐसे ऐसे कटेगा, और 5 और 3 आपका आंसर 8 हो जाएगा। तो ये कैसे आया है आंसर, 6.5 और फिर 8 और फिर 9.5, मतलब 1.5 का अंतर है, मतलब यहां से आप निकाल सको तो 1.1/2 आपका D का एक और वैल्यू बन सकता है, मतलब 1.5 का हमारा, देखो ये 1 है और ये 1/2 मतलब आधा, तो ये 1.5 का हमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है सारे क्वेश्चंस में। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आइए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। बच्चों A1 आपके सामने है, A2 निकालना है, A3 निकालना है, A4 निकालना है, A5 निकालना है, और सीधा A6 आपको दे रखा है। कोई बात नहीं, 2 वैल्यू आपके पास है, मतलब आप क्वेश्चंस बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो बच्चों एक आपके सामने क्या क्या है, सोचो, आपको दिया क्या है, लिखते हैं, दिया है, क्या क्या दिया है, सबसे पहले A1 का मतलब है -4, और ये आपको दे रखा है A6 जो कि कितना है, 6 है, ठीक है। अब दोनों समीकरणों को आपस में घटाने पे क्या बनेगा, A6 माइनस A1, जो कि हो जाएगा 6 माइनस का 4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब 6 में से 1 जाएगा, ऐसे लिखेंगे 6 माइनस 1D, ऐसे लिख सकते हैं आसानी से, कोई बात नहीं ना, एकदम आसानी से, है ना। इसी तरह से हमको बनाते जाना है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 और माइनस माइनस प्लस का 4, और प्लस का 4 ये आ गया, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 5D, और इधर हो जाएगा 10, 5 से काट देंगे 2 बार में, तो हमारा जो D है, सार्व अंतर है बच्चों, ये आपका आ गया 2, ठीक है, मतलब 2 का हमें डिफरेंस देखने को मिल सकता है, और ये लगातार बढ़ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब ये AP लगातार बढ़ रहा है, तो अब आपको बताना है कि बताइए A2, A3, A4, A5 सारा निकालना होगा, इसलिए A2 क्या होगा, अब यदि हम A2 निकालना चाहें तो इसका वैल्यू A प्लस D होता है। अब A हमारा क्या है, A है हमारा -4, और D जो है बच्चों ये आ गया 2, मतलब इसका आंसर आ गया -2, तो A2 हमारा आ गया -2, ठीक है। अब A3 निकालो, लिखते जाना, और A3 हमारा क्या हो जाएगा, तो A प्लस 2D हो जाएगा। A हमारा -4 है, प्लस 2 इंटू D का वैल्यू भी 2 है। बच्चों देखो, माइनस का 4 और प्लस का 2 दूना 4, दोनों एक प्लस में 4 और माइनस में 4, तो इसका आंसर तो बिल्कुल 0 हो जाने वाला है, ठीक है, ये 0 हो गया। अब आते हैं A4 पे, और A4 का वैल्यू होगा A प्लस 3 का D। अब A कितना है, तो -4 है, प्लस 3 इंटू D का मान,
बताओ बताओ। तो डी का वैल्यू है बच्चों ये 2 है, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा माइनस का 4 और प्लस में 3 दूना 6, जो कि आपका फाइनल आंसर बनाएगा 2। समझ में आ गया ना? इस तरीके से ये आपका प्लस में आ गया, क्योंकि ये प्लस में ये माइनस में, तो घटेगा, और 6 में से 4 जाएगा तो 2 बढ़ेगा साइन प्लस में, तो आंसर प्लस में ही आएगा। तो A4 निकल गया है। लास्ट हम लोग बना लेते हैं A5, इसलिए A5 का आंसर होता है A प्लस 4D, और A हमारा वैल्यू क्या है, A हमारा है माइनस का 4 और प्लस 4 इंटू डी का मान हम क्या लिख देंगे, तो डी का मान हमको लिखना होगा 2, है ना? उम्मीद है आपको ये दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा तो थोड़ा सा मैं इधर कर दूं, चल भाई थोड़ा इधर आ जा, ठीक, अब दिख रहा है। अब देखिए यहाँ क्या कर दें, माइनस का 4 प्लस 4 दूना 8, इसे हम कैलकुलेट करें तो प्लस का 4 आएगा, क्योंकि बड़ा का साइन प्लस है। हालांकि हम प्लस नहीं लिखते, तो आंसर आपका फाइनली 4 बन रहा है। तो बच्चों हमारा आंसर कौन कौन सा हो गया, सोचो। हमारा आंसर हो गया सबसे पहले -2, जो कि आपका यहाँ भर आएगा, ठीक है। उसके बाद आपका आ गया ये 0, मतलब ये 0 भी हो रहा है बीच में। उसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद हो रहा है 2, इसका मतलब यहाँ पे हम 2 लिखेंगे, और फाइनली लास्ट में हो रहा है 4, तो यहाँ हम 4 लिखेंगे। मतलब 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है, ये 2 करके जो है ये लगातार बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस जो हम लोग देख रहे हैं, ये जो सार्व अंतर हम लोग देख रहे हैं, ये आपका 2 है, पॉजिटिव में है, मतलब ये लगातार बढ़ेगा, ठीक है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। लास्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं जल्दी से, ठीक है। इस क्वेश्चन को यदि हम बनाना चाहें तो ऐसे बनाएंगे कि दिया है भाई, क्या दिया है भाई, देखो जल्दी से। दिया है आपके सामने A2, मतलब A2 इक्वल टू 38, फिर A3 नहीं है, A4 नहीं, A5 नहीं, A6 है, फिर A6 इक्वल टू है माइनस का 22। तो बच्चों अब कैसे करेंगे, अब हम लोग ऐसे करेंगे कि बड़े वाले में से छोटे वाले वैल्यू को घटाएंगे, तो ये आ जाएगा माइनस का 22, और उसमें से माइनस कर देंगे किसको, 38 को माइनस कर देंगे, ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पे 6 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 और D लिखना पड़ता है, मैं थोड़ा सा फास्ट, है ना। अब यहाँ पे माइनस माइनस और यहाँ पर आप ऐड कर देंगे तो यह आ जाएगा 60, 4 से काटने पे ये 15 बार में कटता है, और डी का मान हमारे सामने माइनस का 15 बच रहा है। मतलब डी देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि ये एपी लगातार 15 की कटौती कर रहा है, लगातार 15 कम होते जा रहा है, ठीक है ना। अब देखो आपके पास A2 है और डी है, आपके पास A नहीं है, प्रथम पद नहीं है, और प्रथम पद के बगैर अब बाकी सभी को निकालने में आपको बहुत दिक्कत होगी, इसीलिए पहले प्रथम पद निकालते हैं। प्रथम पद किसकी सहायता से निकाला जाएगा, तो अब हम लोग इसको निकालेंगे इसकी सहायता से बच्चों, ठीक है ना। मतलब A2 का वैल्यू क्या है, ये आपका है 38, तो A2 को हम लिख सकते हैं ना A प्लस डी इज इक्वल टू 38। अब देखो A हमारा कितना है, A हमारा है, सॉरी निकालना है ना, और D का मान है हमारा माइनस का 15, और इधर हो जाएगा आपका 38। तो बच्चों A का मान क्या होगा 38, और माइनस से इधर जाएगा तो प्लस में 15 आएगा, जो कि आपका 8 5 13 और 3 4 1 5, मतलब A का वैल्यू आपका जो बन रहा है ये 53 बन गया। मतलब हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ 53, और इससे 15 कम हुआ तो ये बना, इससे 15 होगा तो आगे बढ़ेगा, है ना। इस तरीके से हमारा AP चल रहा होगा। तो ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है। अब अभी तक आपको क्या पता चल चुका है, A और A को ही हम लोग A1 कहते हैं, मतलब पहला आंसर तो आपको ये पता चल गया है, तो A1 निकल गया है, A2 ऑलरेडी दिया हुआ था, तो A3 निकालते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग निकालेंगे A3। अब बच्चों A3 जब हम निकाल रहे होंगे तो इसका फॉर्मूला होता है A प्लस 2D। अब A हमारा कितना है, सोचो प्रथम पद कितना है, तो ये सॉरी ये नहीं है, प्रथम पद ये है आपका, मतलब 53, तो यहाँ हम लिख देंगे 53 और प्लस 2 इंटू डी, मतलब क्या होता है सर्वांतर, जो कि माइनस का 15 हमें दिख रहा है, तो माइनस का 15 लिख देंगे, तो ये आ जाएगा 53 और प्लस माइनस माइनस 15 दूना 30। बच्चों माइनस करने पे ये हमारा वैल्यू देगा 23, मतलब बच्चों यहाँ क्या आ गया 23 आ गया, A3 निकल गया, है ना। लिखेंगे और आपके सामने क्या निकालना है, आपको A4 भी निकालना होगा, मतलब A प्लस 3D। अच्छा एक और बात, यदि आप इस तरह से इसका फॉर्मूला नहीं निकालना चाहते तो एक और काम है, देखो हमेशा याद रखना कि A4 यदि निकालना है तो यदि हम A3 में इसका डिफरेंस को यदि ऐड कर दे बच्चों, तब भी हमारा A4 निकल सकता है। तो जब भी इस तरह से निकालना हो, जब लगातार सीक्वेंस में निकालना हो, तो इसका आप ऐसे देखो, एक ये तरीका है या एक ऐसा तरीका है कि यदि A4 निकालना है तो आप उससे एक पहले वाले पद में यदि उसके डिफरेंस को ऐड कर देते हैं तब भी आंसर आ जाएगा। चाहे A प्लस 3D बोलो या तो A3 प्लस D बोलो, एक ही बात है, दोनों का सेम आंसर आएगा। लेकिन इस इक्वेशन को यूज करने के लिए, इस फॉर्मूला को यूज करने के लिए यदि आप A4 निकाल रहे हो तो उससे पहले आपको A3 आना चाहिए, और यदि आपके पास A3 नहीं है तो आप इस फॉर्मूला का लोगे, ये ज्यादा अच्छा है, क्योंकि A और D चाहिए। लेकिन यदि आप सीक्वेंस में निकाल रहे हैं, इसके जस्ट पहले आपने A3 भी निकाला है, तो इस फॉर्मूला से भी हम बना सकते हैं। आइए दोनों करके देखते हैं। A का मान हमारे पास कितना है, A का मान है 53, तो यहाँ लिख देते हैं 53 और प्लस 3 इंटू डी का मान क्या है बताओ,
डी मतलब डिफरेंस, ये आपका होगा माइनस का 15, तो माइनस का 15 हमने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 53 प्लस माइनस माइनस 15 तिया 45, घटाने पे आ जाएगा बिल्कुल 8। अब बच्चों वहां से ट्राई करो, A3 हमारा कितना है, तो 23 है, ठीक है ना, और प्लस D का मान हमारा माइनस का 15 है बच्चों, तो 23 में से 15 चले जाएगा, प्लस माइनस माइनस करने पे तो ये भी कितना आ रहा है 8। मतलब क्या समझ में आया, मतलब ये समझ में आया कि या तो हम इस फॉर्मूला को A4 निकालने के लिए, A4 को निकालने के लिए हम या तो इस वाले फॉर्मूला को यूज करें या तो इस वाले फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। इसको कब यूज करते हैं, जब हम बिल्कुल सीक्वेंस में चल रहे होते हैं। कहने का मतलब A4 निकालने से पहले यदि हमारे पास A3 हो तभी हम इसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि A3 का वैल्यू आपको लिख लेना होगा। ठीक है बच्चों, तो ये भी एक तरीका है, ये भी एक तरीका है, जो आपको अच्छा लगे उसे आप बना ले। तो हमारे पास क्या निकल चुका है, अभी A4 निकल चुका है और A4 हमारा आया है 8, मतलब यहां पर हम लिख सकते हैं 8, अभी भी A5 है तो लिखेंगे, और यहां पे आप दोनों नहीं लिखेंगे, किसी एक को लिखेंगे, है ना, जो आपको अच्छा लगे लिखेंगे। और यदि हमको A5 निकाला है तो इसका फॉर्मूला डायरेक्टली हम ये वाला यूज कर रहे हैं, A + 4D। ए हमारा कितना है, तो A हमारा है 53, ठीक है ना, तो 53 और प्लस 4 इंटू डी का वैल्यू है माइनस का 15, तो बच्चों ये हो जाएगा 53 प्लस माइनस माइनस का 15 चौके 60, घटा देने पे ये हमारा आ जाएगा माइनस का 7। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हो गया आपका -7। आपने देखा लगातार ये कम होते जा रहा है, 15 15 15, और ये इतना कम हुआ कि ये वैल्यू नेगेटिव में भी आ गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने एपी देखा, और एपी के किसी भी दो पोर्शन को यदि दिया हुआ हो तो हम बीच के सारे पोर्शन को निकाल सकते हैं। ठीक है ना, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। चलो आगे बढ़ जाते हैं एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे पास यदि क्वेश्चन देखा जाए तो क्वेश्चन अगला कह रहा है कि एपी हमने आपको दिया हुआ है और कौन सा पद 78 होगा। बच्चों सोचो, गहराई से सोचो कि ये 78 क्या दिया है, ये नंबर ऑफ सीट दिया है या उस सीट पे बैठा हुआ वैल्यू दिया है। सोच के बताओ, पहले सोचो उसके बाद हम लोग बात करते हैं, है ना। तो सोच के बताओ कौन सा पद 78 होगा। मतलब ये कि आपको एक एपी दिया हुआ है और है ये 3, फिर है 8, फिर है 13, फिर है 18, लगातार बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, एक जगह पे आया 78। अब आपको बोला कि कौन सा पद 78 होगा, मतलब कौन सा पद 78 होगा, 78 वैल्यू दिया है और कहता है कौन सा पद, कौन सा मान, कौन सा सीट नंबर, आपको ये पूछा है बच्चों। मतलब कहीं ना कहीं आपको n पूछा है। अब सोचो यदि आपको n पूछा है, क्यों n, क्यों सर, क्योंकि हमें पता ही नहीं है सीट नंबर क्या है, और जब सीट नंबर नहीं है तो हम लोग मान लेते हैं कि ये nवां पद होगा, माना nवां पद। अब बच्चों यदि ये सीट नंबर n है तो ये जो वैल्यू होगा इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं सर ये an होगा। क्यों, क्योंकि यदि ये पहले नंबर पे है तो इसे हम लोग A1 कह देते हैं, यदि ये दूसरे नंबर पे तो इसे हम A2 कह देते हैं, उसी तरह से यदि n है तो इसे हम an कह देंगे। ठीक है ना, उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन आराम से, कोई दिक्कत नहीं, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है। अब देखिए बनाते कैसे हैं। देखो सबसे पहले आपको क्या क्या दे रखा है उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे। देखिए A1 है तो लिखते हैं A1 = 3 और A2 हमारा कितना है 8 है, इसलिए यदि हम D निकालना चाहें बच्चों तो ये हो जाएगा A2 - A1 जो कि होने वाला है 8 - 3 और ये हो जाएगा आपका 5। तो हमारा क्या निकल गया, D निकल गया, मतलब सार्व अंतर निकल चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमारे पास कह रहा है कौन सा पद 78 होगा, तो हमने माना, लिखेंगे माना nवां पद 78 होगा, nवां पद 78 होगा। क्यों, क्योंकि हम जानते ही नहीं कि ये कौन सा पद है, तो इसे मान लेते हैं कि ये nवां पद होगा। nवां पद होगा मतलब an होगा, an कितना होगा बच्चों, तो ये होगा आपका 78। ठीक है ना, अब a हमारा है, बिल्कुल है, a + n - 1 और d ये आपका फॉर्मूला होता है an का, और ये आपका 78 बन गया है। अब a हमारा कितना है, तो a हमारा 3 है, तो यहाँ हम लिख देंगे 3 + n - 1 और d का मान कितना आया, तो d का मान 5 आया, तो यहाँ लिख देंगे 78। अब क्या है बताओ, यहाँ लिख देते हैं n - 1, बाहर में है 5 = 78 में से प्लस का माइनस में जाएगा 3, तो क्या बचेगा n - 1, देखिएगा यहाँ n - 1, और सोचो इस तरफ क्या है, इस तरफ हमारे पास बच रहा है 75। ठीक है, और यहाँ पर गुने में है आपका 5, ये भागा में आ जाएगा, तो यहाँ ऐसा बनेगा, 5 से काटेंगे 15 बार में कटेगा, और n का वैल्यू आ जाएगा इधर 15 और माइनस का इधर आएगा प्लस में 1, मतलब n का मान आ गया 16। अरे देखो ना, देखो तो आंसर आ गया तुम्हारा, है ना, आंख तो खोलो, n का मान 16 आ गया। इसका मतलब क्या समझे, इसका मतलब ये हुआ कि ये 16 नंबर सीट है, ये 16वां सीट है जिस पर वैल्यू कितना हो सकता है, 78 हो सकता है। ये होता है आपका डीपर अंडरस्टैंडिंग, कि आप समझ पाए कि n क्या है और an क्या है, उसके वैल्यू को क्या बोलते हैं और नंबर ऑफ सीट को क्या बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी
कंप्लीट होता है, यही आपका आंसर है बच्चों। मतलब 16वें नंबर पे आपका 78 होगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत। अब पूछा है कौन सा पद, तो आप यहाँ लैंग्वेज भी लिख सकते हैं, अतः हम क्या लिख सकते हैं, अतः 16वां पद, अतः 16वां पद ये क्या होगा बच्चों, 78 होगा, ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब कितने पद है, इसका मतलब क्या पूछा बोलो, n पूछा है या an पूछा है, सोच के बताओ कितने पद है, मतलब 1 2 3 4 5 6 भाई कितने पद है, ये n पूछा है बच्चों, मतलब नंबर ऑफ सीट पूछा है, टोटल नंबर ऑफ सीट। देखिए कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, देखो AP हमारे पास है, AP हमारा है 7 13 19 और बढ़ते 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 ये हो गया 205, बाप रे बड़ी नंबर है, ठीक है बच्चों। अब यहां से ये बढ़ा, यहां से ये बढ़ा, यहां से ये बढ़ते बढ़ते 205 हो गया। तो आपको ये पूछा है कि यदि हम इस तरह से इसको बढ़ाते जाए बढ़ाते जाए बढ़ाते जाए बढ़ाते जाए 205 तक पहुंच जाए तो बताओ इसमें कितने पद हो जाएंगे, क्योंकि ये परिमित है, परिमित एपी है। परिमित में एपी का मतलब क्या हुआ कि ये लास्ट में हमारे पास एक पद दे रखा है, इसके बाद तो आगे नहीं जा सकता एपी, तो यहां से यहां तक में कितने पद होंगे, मतलब ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, तो बताओ यहां तक आते आते कितने पद होंगे, ये आपका क्वेश्चन है बच्चों। देखो बनाएंगे कैसे भाई, लिखेंगे दिया है, दिया है, क्या दिया है, एक चीज दिया है, a1 बराबर 7 है और a2 बराबर बच्चों 13 है, इसलिए यदि d निकालना चाहो ना तो बड़ा प्यारा आंसर आएगा और वो होगा 13 माइनस 7 जो कि 6 बन गया। कितना आसान था। अब d तो आपका निकल गया, लेकिन अब क्या पूछा है, सोचो यदि पूछ रहा है कितने पद है, लेकिन अंतिम में आपको ये दिख रहा है ना, तो माना n पद है और nवें पद पे मतलब सबसे अंतिम पद पे कौन बैठा है, तो ये आपका 205 बैठा है। तो एक और चीज आपको दिया है, और है ना, लिखेंगे अंतिम पद, ये अंत में है, अंत में है तो इसे हम लोग अंतिम पद कहते हैं, और अंतिम पद को बच्चों क्या कहते हैं, अंतिम पद को हम लोग an से ही दिखाते हैं, जो कि आपका क्या दे रखा है, तो 205 दे रखा है। तो a का वैल्यू हम लोग a प्लस n माइनस 1 d इसका फॉर्मूला लगाएंगे जो कि 205 ही रहेगा। अब a का मान हमारा, a का मान है 7 और प्लस n माइनस 1 और d का मान 6 है, और इस तरीके से ये हो गया 205। अब सोचो क्या कर सकते हैं, प्लस का पहले माइनस में भेज दो तो यहाँ बनेगा n माइनस 1 और यहाँ 6 इज इक्वल टू 205 माइनस 7, ठीक है, प्लस का माइनस में चला गया। अब क्या होगा सोचो, यहाँ n माइनस 1 6, n माइनस 1 बाहर में 6 इज इक्वल टू घटा दो तो 15 में से 7 गया 8, यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा 1। अब बच्चों ये 6 से काटो तो 6 तिहाई 18 और फिर से 6 तिहाई 18, मतलब n इज इक्वल टू 33 और माइनस का 1 जो बचा है ये प्लस में ले आओ, तो इस तरीके से हमारा बनेगा n का मान जो कि बनने वाला है 34। अब बताओ क्या सीखे यहाँ से, ये जो वैल्यू आपको मिला है बच्चों, यहाँ से आपने क्या सीखा, अतः हम ये कह सकते हैं कि इस एपी में, अतः इस एपी में कुल कितने पद थे, तो कुल 34 पद हैं, और इस 34 पद में है, और ये बच्चों 205 जो है एक्चुअली में किसका वैल्यू है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ए 34 जो है ये आपका 205 था अंत में, और ये 34वां पद है 34 नंबर पे। ठीक है, समझ में आ गया, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत ही आसान से ऐसे ही आपको सोच करके समझना है और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हुए इसे बना लेना है। ठीक है, अब मुझे ये करना होगा छोटा, क्यों सर, क्योंकि एक और क्वेश्चन इस स्लाइड पे दिख रहा है। ठीक है बच्चों, तो ऐसा कुछ हुआ गड़बड़, वेट है ना प्लीज, 1 मिनट। इसे करना होगा इधर, थोड़ा छोटा हो जा भाई। आइए अब हम लोग बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, ये आपको दे रखा है और लास्ट में इसमें भी एक पद आपको नजर आ रहा है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं दिया है, दिया है, क्या दिया है, A1 हमारा है 18 और A2 हमारा है 15 दूना 30 और 1 31/2। इसीलिए हम D निकालना चाहे तो होता है A2 माइनस A1, और बच्चों A2 का मतलब हुआ 31/2 और माइनस A1 का मतलब हुआ 18। 18 दूना 36 कर दोगे तो 31 में से 36 चले जाएगा तो क्या बचेगा बताओ, जल्दी से बताओ, 31 में से 36 चला जाएगा तो ये बचेगा -5/2। कोई दिक्कत नहीं ना, तो -5/2 ये आपका डी आ गया। अब आपको क्या दिखा है, अब आपको दिख रहा है कि ये आपका अंतिम पद भी दिया हुआ है, मतलब अंतिम पद, इसका मतलब an, और an का वैल्यू कितना है, देखो -47। ठीक है ना, अब an का वैल्यू दे रखा है। अब हम क्या कर सकते हैं, an का वैल्यू, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस
n माइनस 1d जो कि माइनस का 47 होने वाला है। अब a का मान क्या है, तो a का मान है आपका 18 और प्लस n माइनस 1 और d का मान तो ये होगा आपका माइनस का 5/2 और इधर बच्चों माइनस का 47। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं n माइनस 1 इंटू माइनस का 5/2 इज इक्वल टू माइनस 47 और ये प्लस में 18 है, ये इधर ले आओ तो माइनस में 18 बन सकता है। कोई दिक्कत हुआ क्या यहाँ तक? नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होगा, कैलकुलेशन कैसे होगा, देखो यहाँ आ रहा है n माइनस 1, ठीक है ना, और इंटू माइनस का 5/2 इज इक्वल टू यहाँ क्या हो सकता है, सोचो 8 और 7 15, 8 7 15, 4 1 5 और 1 6, बच्चों ये आ रहा है आपका 65, लेकिन दोनों माइनस में है तो ये जो वैल्यू हमारा बनेगा ये भी हम लोग लिखेंगे माइनस में, मतलब माइनस का 65 आपका बनेगा। ठीक है, इसे काटना चाहे हम लोग तो कैसे कटेगा, 5 से कटेगा ना, माइनस से माइनस पहले काट दो और 5 से काटेंगे तो 13 5 65। ठीक है, अब क्या सोचना है, अब ये सोचना है कि ये जो भागा में ये वहां जाएगा तो गुना हो जाएगा, मतलब n माइनस 1 इज इक्वल टू 13 दूना 26 और ये माइनस का उधर प्लस में ले जाओ तो हो जाएगा 26 प्लस का 1 और n का मान कितना आ गया बच्चों, तो ये 27 आ गया। कितना आसान था, है ना। अब ये 27 क्या है सोच के बताओ, इस एपी में 27 क्या है, इस एपी में 27 ये है, हम कह सकते हैं अतः 27वां पद जो है बच्चों इस एपी में, अच्छा ऐसे लिखना चाहिए, अतः इस एपी में कितने पद हैं, तो इस एपी में 27 पद हैं और ये जो आपका वैल्यू आपको दिख रहा था -47 ये एक्चुअली में 27वां पद का मान है, मतलब A27। यदि हम आपको पूछना चाहें तो आप कहेंगे कि सर A27 बराबर आपका माइनस का 47 दे रखा है क्वेश्चन में, माइनस का 47। ठीक है ना, हालांकि ये नहीं लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई आवश्यकता नहीं है इसे सोचने का कि ये क्या करें हम इसका, बस आपको यहाँ तक ये लैंग्वेज याद रहना चाहिए। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया, दोनों क्वेश्चन इस तरीके से बनने वाले हैं। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्योंकि अभी भी हमारे पास समय है। ठीक है ना, अब कुछ क्वेश्चन को और देखते हैं, जैसे कि एक लास्ट क्वेश्चन ये हम लोग पढ़ेंगे फिर आज का क्लास ऑफ करेंगे। देखिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से। आपको कहता है एपी आपको दे रखा है और कहता है एक पद इसका -50 है, बताओ इसका क्या कोई एक पद -150 हो सकता है क्या। देखो तो एपी यदि आपको दिया हुआ है बच्चों तो एपी कितना है, 11 है, 8 है, 5 है, 2 है, बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है, -150 है। कोई बात नहीं सर, देखो A1 कितना है, 11 है और A2 कितना है, तो ये है आपका 8, इसलिए D निकाल लो ना, तो D कितना होगा, A2 माइनस A1 मतलब 8 माइनस 11 मतलब माइनस का 3, माइनस का 3 का मतलब हुआ कि लगातार 3 कम हो रहा है। ठीक है, और ये क्या है सोच के बताओ, ये क्या है, तो सर ये अंत में दिख रहा है, अंतिम पद हो सकता है, मतलब an, क्यों कि nवां पद पे है। ठीक है, लास्ट में है, कहता है क्या कोई एक पद हो सकता है इसी एपी का, इसी समूह का, ये हो सकता है या नहीं, तो देखते हैं करके हम लोग कैसे बनाएंगे। देखिए और क्या दे रखा है, और दे रखा है an मतलब अंतिम पद कितना है, तो ये -150 है। अब an का फॉर्मूला हम जानते हैं a प्लस n-1 और d। ठीक है, अब यहाँ हो जाएगा माइनस में 150, तो बच्चों a का मान क्या है, a का मान है आपका 11, तो हो जाएगा 11 प्लस n-1 और d का मान है माइनस का 3 इज इक्वल टू माइनस में 150। पहले माइनस करते हैं ना, n-1 और गुणे -3 इज इक्वल टू -150 और प्लस का 11 उधर माइनस का 11 बनेगा, मतलब इन दोनों को आपस में ऐड कर दो तो -161 बनाएगा बच्चों। ठीक है ना, अब -161 बनाया, इसका मतलब हो गया कि n-1 के साथ में आपका ये गुना से नीचे भागा में आ जाएगा माइनस का 3, ये से ये तो कट जाएगा, लेकिन हम किसी भी हाल में इसे जोड़ के देखो 6 1 7 और 1 8, मतलब ये 3 से पूरी तरह से तो नहीं कट रहा, पूरी तरह से नहीं कट रहा, तो अब हम क्या निकालेंगे, n का मान हम निकालेंगे 161 डिवाइड बाई 3 और प्लस का 1, मतलब n का मान यदि ये यहाँ जाएगा 3 तो 163 और 3 हो जाएगा 164/3। अब बच्चों एक बात बताओ, ये पूरी तरह से तो कट नहीं रहा, ये तो आ गया पॉइंट में मतलब बट्टे में। अब यदि ये पूरी तरह से नहीं कट रहा है तो सोचो ये किसी सीट नंबर का हो सकता है क्या, ये पहले सीट पे है, दूसरे सीट पे है, तीसरे सीट पे है, ऐसा कुछ होता तो समझ में आता कि ये जो वैल्यू हमने लिखा है लास्ट में 150, ये चलो 50वें नंबर सीट पे होगा, है ना। या तो इसे भागा देने की कोशिश किया जाए, यदि इसे हम भागा दे 100 तो 3 से आ जाएगा, 3 5 15 और फिर 1 बच रहा है 14 हो जाएगा, 3 चौके 12, फिर 2 बच रहा है, पॉइंट देंगे तो 20 हो जाएगा, 3 छक 18, 3 छक 18 ऐसे बढ़ते जा रहा है। इसका मतलब क्या समझ में आया कि ये जो 150 है बच्चों ये 54वें नंबर सीट पे नहीं है, 54वें नंबर सीट और 55 के बीच में है। तो ऐसा होता है क्या कि ये इस सीट पे नहीं, इस सीट पे नहीं, एकदम बीच में बैठा हुआ है, ऐसे कैसे हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ जब भी ये संख्या पूर्ण संख्या नहीं बने तो ऑलवेज रिमेंबर कि ये इस एपी का हिस्सा नहीं है। तो चलो एक लैंग्वेज लिख लेते हैं और उस लैंग्वेज से हम स्पष्टीकरण देते हैं कि क्या होगा। लिखेंगे चूंकि n का मान
n का मान। लिखेंगे n का मान एक पूर्ण संख्या नहीं है, एक पूर्ण संख्या नहीं है। अतः हम क्या कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि ये जो लास्ट का है मतलब -150 ये इस AP का हिस्सा नहीं है। तो लिख देंगे इस AP का हिस्सा नहीं है। बस ऐसे आपको लिख देना था, है ना। अब सोचो यदि इस तरह से पॉइंट में आए तो कभी भी ये इसका हिस्सा नहीं होगा क्योंकि सीट नंबर ऐसा नहीं होता है। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है, आज हम लोगों ने देखा है क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 6 तक के सारे क्वेश्चंस को बहुत ही गहराई से समझा है। और जितने भी डाउट्स होंगे, यदि आपके इन सभी क्वेश्चंस में कोई भी डाउट छोटा होगा तो इन सभी डाउट्स को आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से सीख लिए होंगे। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हम लोग यही खत्म करते हैं। और बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको हमारा साथ देना है ना। यदि इस क्वेश्चंस का जरूरत, ऐसे किसी भी चैप्टर जिसमें आपको डाउट लग रहा है, ऐसे चैप्टर को यदि किसी भी बच्चे को जरूरत हो तो मस्ट शेयर, है ना, जरूर उसे शेयर करें और जोड़े हमारे साथ, क्योंकि हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं मैथमेटिक्स को बहुत ही अर्ली स्टेज पे और हम लोग जल्दीबाजी में बहुत ही अर्ली समय में जो है सो हम लोग मैथमेटिक्स को खत्म करने वाले हैं, है ना। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक और शानदार वीडियो के साथ। तब तक आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और दूसरे सभी बच्चों को भी शेयर करना है जिन्हें इसका नीड है। चलिए मिलते हैं फिर से एक शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।